नमस्कार, मैं हूँ सुयश मिश्रा। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में और जो हमारे साथ जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं उनका नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है। आप समाजवादी पार्टी से झांसी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे। आपने अभी अखिलेश रेलवेशन करके एक यात्रा भी निकाली है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं और कैसी लहर है इधर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ इस समय पर अपने चैनल से दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस समय आप राजनीतिक परिस्थितियाँ देख रहे हैं देश में राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी अस्थिर स्थिति में हैं। कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी स्थिरता देश में लाया जा सके। बीजेपी का एक तरीके से सो कॉल्ड चल रहा है कि उनका जो भी वो कहें वो सही है और सारे दलों को किसी न किसी तरीके से वो एन प्रकार दबा के रखे हुए हैं। किसी भी तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो, जैसे अभी आपने देखा कि संजय राउत जी वाला केस था, ईडी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो एक तरह से अघोषित दमनकारी नीति बीजेपी की चल रही है। उस परिदृश्य में यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस समय पे बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है और आगे जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो बिखरी हुई पार्टी है। शिवपाल यादव अभी भी मुलायम सिंह के जाने के बाद भी बयानबाजी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारी अलग दल बता रहे हैं। अभी मर्ज हो रहा था, फिर ये तो इनकी तो विघटन है। जितने नेता अभी दूसरे दलों से जाए, बीजेपी से जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य हों चाहे अन्य नेता हों, वो भी जो है इनसे दूरियां बना रहे हैं। तो कैसे ये जो यूनिटी और ये लोगों को जोड़ने का काम जो अखिलेश यादव ने शुरू किया था वो तो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा है। देखिए सर, ये राजनीति जो है, राजनीति और पार्टी विचारधारा पे चलती है। व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है, पार्टी से व्यक्ति होता है। तो जो भी लोग आए या गए, चूँकि वो बड़े लोग हैं, कभी हमारी पार्टी में रहे और चूँकि हम लोग मुलायम सिंह जी के एजेंडे को लेकर चले हैं, मुलायम सिंह जी ने हमेशा अपना रास्ता बनाया है, कभी किसी के बारे में कटाक्ष नहीं किया। आप इतनी बड़ी सिनेरियो में देखें कि जैसे माने आपने चूँकि चर्चा छेड़ दी माननीय शिवपाल जी की, तो माननीय शिवपाल जी ने बहुत सारे आरोप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे लगाए, अखिलेश यादव जी पे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अखिलेश यादव जी ने अपने भतीजे की गरिमा बना के रखी, वो एक गंभीर राजनीतिक व्यक्ति की गरिमा बना के रखी। आज तक पलट के उनके प्रति कुछ नहीं कहा। और राजनीति में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कई ऐसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिस्थितियां होती हैं कि ना चाहते हुए भी कई बातें करनी पड़ती। हो सकता है शिवपाल चाचा जी की भी ऐसी कोई परिस्थिति हो या जो लोग गए हैं उनकी परिस्थितियां हो। मसलन आजम खान साहब को लीजिए, कई मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए गए लेकिन वो पार्टी लाइन को छोड़ के नहीं गए। तो एक व्यक्ति का अपनी क्यूरियोसिटी होती है और पार्टियां जब कमजोर होती हैं, सत्ता में नहीं होती हैं, तो हर आदमी आरोप प्रत्यारोप लगाता है और जब सत्ता में होती हैं तो वही लोग उसका मजा भी लेते हैं। तो जो लोग गए उनके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन पार्टी अपनी विचारधारा से चलती है, लोगों से चलती है। उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। आज भी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो पार्टी को जिंदा कर रख सकते हैं, चला सकते हैं। झांसी में क्या स्थिति है? अभी यहाँ की बात करें तो ये झांसी की सदर विधानसभा सीट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। कैसे आने वाले समय में, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर झांसी में समाजवादी पार्टी की स्थिति? झांसी जो एक जगह है, ये बुंदेलखंड का हृदय है एक तरह से और काफ़ी बड़ा एरिया है। यदि क्षेत्रफल के व्यास से देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया है। पार्टी यहाँ लगातार काम कर रही है और पार्टी बुंदेलखंड में हल्की सी कमज़ोर रही लेकिन फिर मजबूत हुई, फिर थोड़ा कमज़ोर हुई, फिर मजबूत हुई, ऐसे जिगजैग यहाँ चलता रहा। यहाँ पे हमारे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हैं जो कि पिछली बार भी एमपी का चुनाव लड़े थे और यहाँ बुंदेलखंड के बहुत बड़े नेता हैं। इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतना हारना एक व्यवस्था की बात है। जब हम लोग जीतते हैं तो हमें लोगों का साथ मिलता है। हम यहाँ पे इससे पहला इलेक्शन जीते थे माननीय चंद्रपाल जी, फिर राज्यसभा के एमपी रहे। लेकिन होता क्या है कि जब केंद्र के इलेक्शन होते हैं तो मुद्दे दूसरे होते हैं और जब राज्य के इलेक्शन होते हैं तो मुद्दे दूसरे होते हैं। चूँकि ये बात सही है कि हम लोग केंद्र की पॉलिटिक्स में उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, तो लोग जो वोट देते हैं उस समय पे जब एमपी या सांसद का इलेक्शन होता है तो वो सेंट्रल को फोकस करके देते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज हो गई। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा गंभीर रूप में जाऊँ तो
आप देखेंगे कि जब से बीजेपी का प्रचलन हुआ, पहले जो पॉलिटिशियंस होते थे, जैसे चंद्रपाल जी की बात कर लें, जो पिछली बार हमारे यहाँ इलेक्शन लड़े माननीय चंद्रपाल सिंह जी, तो वो हर 13वीं हर कार्यक्रम में पूरे बुंदेलखंड में जाते हैं, चुनाव लड़ना हो ना लड़ना हो। कल औरैया गए थे, सब जगह गए थे। लेकिन बीजेपी ने एक नया पॉलिटिक्स लेके आई। बीजेपी का कैंडिडेट तय होता है सेंट्रल से और किसी को भी उठा के टिकट दे देती है, और वो इसलिए 5 साल क्षेत्र में नहीं जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि हमें जनता से थोड़ी ना चुनाव लड़ना है, हमें सेंट्रल से चुनाव लड़ेगा, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कर देंगे, यहाँ लोग वोट दे देंगे। तो इस तरीके का पोलराइजेशन जो समाज में किया गया, उसका बीजेपी उस पोलराइजेशन का फायदा उठाती रही और निश्चित रूप से हम उसका नुकसान उठाते रहे। लेकिन इस बार के इलेक्शन में हम लोगों की तैयारी बहुत मजबूत है। पार्टी अपने मुद्दों के साथ सरकार का विरोध करेगी और हम अपने आप को लोगों के बीच में अच्छी तरह से लाने का प्रयास भी करेंगे। झांसी की अगर बात करें तो यहाँ चूंकि आप विपक्ष की भूमिका में भी हैं, झांसी लोकल की बात करें तो यहाँ कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें आप उठाएंगे? लोकल की अगर बात करें, बहुत मुद्दे हैं। झांसी एक सांस्कृतिक विरासत है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो रानी झांसी का जो के नाम से जो स्टेशन था उसको वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया। आज भी आप झांसी को सर्च करोगे तो VGLB सर्च करना पड़ेगा आपको, झांसी सर्च ही नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा झांसी का यही है कि झांसी की जो विरासत है उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम नहीं, उसको वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से किया, फिर उसको जब यहाँ लोगों ने आंदोलन किया उसके बाद उसको किया। अभी जैसे झांसी की आयु की बात की गई तो नगर निगम ने इतना बचकाना निर्णय लिया कि नगर निगम ने 18 साल पुराना झांसी का आयु कर दी। जब नगर निगम की स्थापना हुई उसको झांसी का स्थापना दिवस मना दिया। तो इस तरीके के अविवेक से जो निर्णय होते रहे। और रही जैसे आपने बात की कि यहाँ किन मुद्दों पे, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा एरिया ड्राई एरिया है, यहाँ पे कई प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे। जैसे आप डिफेंस कॉरिडोर की बात करेंगे तो डिफेंस कॉरिडोर को के नाम पे पिछला चुनाव भी लड़े और ये चुनाव भी लड़े, आज तक डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई गई। केवल कागजी हवाई बातें होती रहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो एक समय की जरूरत है। यदि एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसमें भी कितनी कॉन्स्पिरेसी हुई। जरूरत समय की है, लोग तो फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी की बात की जाए या हम ये देखें कि जिस तरीके से बाकी एक्सप्रेस वे, आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देखेंगे तो बेहतरीन क्वालिटी का है। जितनी कॉन्स्पिरेसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे हुई, सरकार ने बनाया, इसके लिए हम सरकार को बधाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी योजनाएं पहले ही अखिलेश यादव जी तय करके गए थे। और जब सरकारें आती हैं तो डेवलपमेंट काम उस तरीके से होते हैं। उसके लिए किसी एक सरकार को हम बहुत ज़्यादा बधाई भी नहीं दे सकते, लेकिन उसकी यदि क्वालिटी मेंटेन होती या बहुत अच्छी तरीके से, एक्सप्रेस वे तो अच्छा है। यदि हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करेंगे तो डिफेंस कॉरिडोर में हम क्यों पीछे हैं? केवल सरकार कागज पे योजना बना दे, उसको धरातल पे ना लाए। चलिए वो भी जो आप यदि एक्सप्रेस वे की बात करें तो उसमें कितनी जगह गड्ढे हो गए। आखिर पैसा तो उत्तर प्रदेश की जनता का ही है ना, उसको अच्छा, सरकार अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की अगली सरकार आती है तो झांसी के लिए, आप चूंकि झांसी के नेता हैं, झांसी के लिए आप क्या करेंगे एक युवा होने के नाते? और झांसी को आपने करीब से देखा है, आप जाते भी रहते हैं हर जगह, लोगों के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है किन मुद्दों को आप उठाना चाहेंगे, अखिलेश यादव तक पहुँचाना चाहेंगे? मेरा यदि आप निजी रूप से मेरा मानना कहेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम होना चाहिए, जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। बुंदेलखंड में बहुत पॉपुलैरिटी है युवाओं की, बहुत भारी संख्या में, लेकिन हम लोगों को दिल्ली भोपाल की तरफ देखना पड़ता है। तो टेक्निकल शिक्षा के रूप में भी यहाँ BIT बना था, बुंदेलखंड इंजीनियरिंग कॉलेज, वो मुलायम सिंह जी ने बनाया था बहुत पहले। उसके बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं बना, प्राइवेट बने, तो उस पर भी काम होना चाहिए। दूसरा खेती किसानी में यहाँ का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जो उपजाऊ है, और बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो ड्राई है। यदि हम उद्योगों को ड्राई एरिया पे लगाएं, और जैसे अभी डिफेंस कॉरिडोर की बात की जाए तो डिफेंस कॉरिडोर का पूरा एरिया उपजाऊ जमीन पे लगा दिया गया। यदि वो एरिया यहाँ तालबेहट साइड या ललितपुर साइड किया जाता तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता। तो यहाँ सरकार की अविवेकशीलता है कि उनको यही नहीं मालूम कि किस एरिया में कौन सी चीज़ है। और वहाँ किसानी का काम ज़्यादा होता तो वहाँ लोग ज़्यादा डेवलप होते हैं। आपकी अगर बात की जाए तो आप झांसी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के आपने जिला अध्यक्ष तक का अब तक सफर तय किया है।
आगे आप क्या उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव आपको क्या जिम्मेदारी दे? अब ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें हम लोग नहीं कह। आप क्या इच्छा रखते हैं? इच्छा तो जो जैसे लालू जी ने कहा, इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की भी है। लेकिन चूंकि हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में राजनीति कर रहे, पिताजी भी हमारे समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, कई सरकारें आई, बीएसपी आई, बीजेपी आई, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ कल भी थे, आज भी हैं, कार्यकर्ता के रूप में कल भी थे। जब पार्टी ने जो मौका दिया तो हमने उस कैरेक्टर को निभाया। और चूंकि पिताजी से भी यही हम लोगों को मिला है कि आपको हम लोग तो नाट्य मंच पे हैं, जब जो अभिनय किरदार करने का मौका मिले उस किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभाने का काम करें। अभी आपने एक अखिलेश जी के लिए कार्यक्रम रखा था, यात्रा निकाली थी, क्या कार्यक्रम था ये? हमारा अखिलेश रिवॉल्यूशन कार्यक्रम था। ये हमने चुनाव के पहले हमने तय किया था। हम लोगों ने हम और हमारे एक साथी हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं श्री राहुल सक्सेना जी, असल में ये थीम उनकी ही थी मेन। तो राहुल सक्सेना जी ने ये तय किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि विपक्षी पार्टी हमारे नेगेटिव सेंस को, ये गुंडे हैं, ये बढ़ा देती है। और हम लोग इतना काम करने के बावजूद कि सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास, सबसे ज़्यादा आंदोलन हमारे खाते में, सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हमारे खाते में। भाई आंदोलन विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने तो किए नहीं होंगे, लोगों के काम के लिए किए हम लोगों ने, भाई कोई निजी काम तो था नहीं। उसके बावजूद हमारा कोई नेगेटिव सेंस है तो उसको बीजेपी बड़े स्तर पर, जब हम लोगों ने बैठ के सोचा तो हमने ये देखा कि हम लोगों के जो कार्यक्रम होते हैं वो रैली के रूप में बड़ी बड़ी संख्या में तो हो जाते हैं, लेकिन हम मैन टू मैन वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय पे ये तय किया गया, एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम 2 टीमें काम करें। एक तो प्रत्याशी के रूप में अपनी बड़ी रैलियाँ, बड़ी जनसभा, बड़े जनसंपर्क करें, और एक 70-80 लोगों का एक जत्था हो जो मैन टू मैन वर्किंग करे। तो हम लोगों ने एक 3 पन्ने का अखिलेश जी की घोषणाएं बनाई, जो उन्होंने काम पहले किए थे, आगे हमें करना है। रेवोल्यूशन का पर्चा था वो। हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने में 3 लाख से ऊपर पर्चे बांटे, जिसमें हम लोग झांसी में पूरे जनपद में गए। और आप समझो कि आप पत्रकार के रूप में समझ सकेंगे कि पर डे 80-90 लोगों को लेके चलना, और उनमें कई नॉन पॉलिटिकल साथी हैं। भाई एक दिन कोई आयोजन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग 2 महीना पर डे चले। गोरखपुर गए माननीय मुख्यमंत्री जी के गढ़ में, इलाहाबाद गए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के गढ़ में, मिर्ज़ापुर गए, लखनऊ गए, बुंदेलखंड के पूरे जिलों में गए। 2 महीने हम लोग पर डे भी, आप मान के चलो कि एवरेजन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। उन योजनाओं को लोगों के बीच में लेके जाते थे, केवल इसलिए कि हम 2 फ्रंट पे काम कर सकें। जो बीजेपी अपने नहीं गई कि उनके हिसाब में तो गुंडा है, तो हम बता तो पाए कि गुंडा के संग में, यदि गुंडा आप मान रहे तो गुंडा के संग हमें प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग भी हैं। एक्सप्रेसवे बनाया हमने, जैसे झांसी की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के साथ में पैरामेडिकल कॉलेज अखिलेश जी दे के गए। यहाँ के जो भी पुल हैं, यदि 10 पुल हैं, 10 में से 9 मुलायम सिंह जी के बनाए हुए हैं। तो यदि डेवलपमेंट की, यदि हमारा कोई नेगेटिव सेंस है भी, जब कोई बड़ा परिवार होता है तो मैंने माना कि नेगेटिव सेंस है, लेकिन उसके साथ हमारे पॉजिटिव सेंस भी हैं। तो नेगेटिव ही सेंस क्यों देख रहे हैं प्रभु, पॉजिटिव सेंस भी देखो। यही लेके हम रेवोल्यूशन लेके गए थे, उसका हमें बड़ा अच्छा वो भी मिला। हमें कई पॉलिटिकल साथी मिले, हमें अपना एक नाम मिला, हमें अपना एक विजन दिखाने का मौका मिला। और सामर्थ्य के साथ पॉलिटिक्स, जो मेहनत की पॉलिटिक्स है जो समय पर खो गई है, उसको करने का मौका मिला। युवाओं से आखिरी आप क्या अपील करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में कैसे, क्या उसके लिए समाजवादी पार्टी से जुड़ना? मजबूत रहो, हिम्मत से रहो और सत्य का साथ मत छोड़ो। समय सबका आता है, आपकी हुई है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता मेहनत से ही आती है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के। हम झांसी में हैं, फिर मिलेंगे किसी और व्यक्ति के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहें समग्र चेतना लखनऊ।